निम्न में से किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? निम्न में से किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो जो कहा जाता है वो कौन से मंदिर को कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शीतला माता चाकसू जयपुर, ये मेवाड़ में है ही नहीं तो होगा नहीं। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, अंबिका माता जगत उदयपुर और बधाना माता कोटा। तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका माता जगत उदयपुर। अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर में, उसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओस वालों की कुल देवी के रूप में विख्यात सच्चियाय माता का मंदिर जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा महामारू शैली में करवाया गया था, किस स्थान पर स्थित है? देखो इसमें फैक्ट देखेंगे, ओस वालों की कुल देवी है एक तो, है ना। कौन सी माता? सच्चियाय माता, ठीक है। अब इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और कौन सी शैली में कराया था? महामारू शैली में। तो ये किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा जोधपुर, ओसिया जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, सांभर जयपुर या खंडेला सीकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसिया जोधपुर। सच्चियाय माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। इनकी कुछ बातें आपको जो याद रखनी है वो है, ओस वालों की कुलदेवी है, इनके मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था और महामारू शैली में करवाया था। तो सच्चियाय माता ओसिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओस वालों की कुल देवी। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, चौहानों की कुल देवी किस देवी को माना जाता है? तो चौहान जो राजवंश है उसकी कुल देवी कौन सी देवी को माना जाता है? तो राजस्थान की देवियों के हमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केला माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी जमवाय माता, ऑप्शन डी आशापुरा माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशापुरा माता। आशापुरा माता को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है, चौहान वंश की कुलदेवी माना जाता है आशापुरा माता को। इनका मंदिर है प्रसिद्ध नाडोल पाली में, एक तो नाडोल में, नाडोल में आशापुरा का प्रसिद्ध मंदिर है, और दूसरा है मोदरा जालोर में। मोदरा नामक स्थान है जो जालोर में पड़ता है वहाँ, है ना। तो नाडोल पाली और मोदरा जालोर में आशापुरा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। आशापुरा माता हो गई चौहानों की कुल देवी। तो चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर नाडोल पाली और मोदरा जालोर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? राजस्थान की किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन ए है हमारे पास केला देवी, ऑप्शन बी जीण माता, ऑप्शन सी आशापुरा माता, ऑप्शन डी है सकराय माता। तो हमें बताना है सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है। तो इसका सही उत्तर होगा जीण माता। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। अगला क्वेश्चन आया है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। तो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी कौन सी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हमें बतानी है ना। जैसलमेर के भाटी राजवंश की, तो हमें ऑप्शन दिए हैं स्वांगिया माता, तनोट माता, सकराय माता और जीण माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वांगिया माता, है ना। स्वांगिया माता जो है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। और इनका जो प्रतीक है ना वो है सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी को स्वांगिया माता का प्रतीक माना जाता है। सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी को माना जाता है स्वांगिया माता का प्रतीक माना जाता है ना, प्रतीक। स्वांगिया माता का प्रतीक माना जाता है सुगन चिड़ी को। अगला क्वेश्चन है, चूहों की देवी के रूप में विख्यात करणी माता का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? चूहों की देवी के रूप में विख्यात करणी माता का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो ऑप्शन ए है सुगन चिड़ी, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी बटबड़ तीतर और ऑप्शन डी है मोर।
तो इसका सही उत्तर होगा चील। चील को जो करणी माता है उनका प्रतीक माना जाता है, चील पक्षी को, चील। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है? तो बोहरा भगत की छतरी किस मंदिर के सामने है जहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास तनोट माता, ऑप्शन बी आशापुरा माता, ऑप्शन सी केला देवी और ऑप्शन डी सकराय माता। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा केला देवी। केला देवी का मंदिर करौली में है। तो करौली में जो केला देवी का मंदिर है उनके सामने बोहरा भगत की छतरी है, वहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है? ये हमसे पूछा गया है, राजस्थान के कौन से किले में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऑप्शन ए है हमारा कुंभलगढ़ राजसमंद, ऑप्शन बी तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ जोधपुर और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर स्थित है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी देवी दहिया राजपूतों की कुल देवी के रूप में विख्यात है? तो दहिया राजपूत जो हैं उनकी कुल देवी के रूप में कौन सी देवी विख्यात है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नकटी माता जयपुर, ऑप्शन बी ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, ऑप्शन सी केवाय माता किंसिरिया नागौर और दधिमती माता गोटमंगलोत नागौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवाय माता किणसरिया नागौर। केवाय माता जिनका मंदिर किणसरिया नामक स्थान नागौर में स्थित है वो है दहिया राजपूतों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो राठौड़ जो राजवंश है जो जिनका शासन बीकानेर में भी था और मारवाड़ में भी था, तो मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हमसे पूछा गया है। तो हमें बताना है, ऑप्शन दिए हमें चामुंडा माता, ऑप्शन बी कंटेश्वरी माता, ऑप्शन सी राजेश्वरी माता और ऑप्शन डी है नागणेची माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागणेची माता। तो नागणेची जो माता है, नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। नागणेची माता है राठौड़ों की कुल देवी। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। और एक और फैक्ट हमें इसमें बता देता हूँ आपको, ये राजेश्वरी माता है, ये है भरतपुर के जाट राजवंश की देवी, भरतपुर के जाट राजवंश के ना। भरतपुर के जो जाट राजवंश है उनकी देवी है राजेश्वरी माता कुल देवी। पटेलिया, बिछियो, लालर, पटेलिया, बिछियो, लालर, मच्छर, नोखिला, शिकार, हमसीडो, ये सब क्या हैं? तो ये हमसे पूछा गया है ये सब है क्या? तो महिलाओं का आभूषण है। ऑप्शन ए महिलाओं का आभूषण, ऑप्शन बी पुरुषों के वस्त्र, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी लोक नृत्य का प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लोकगीत का प्रकार है। ये सारे लोकगीत हैं। पटेलिया, बिछियो, पटेलिया, बिछियो, लालर, मच्छर, नोखिला, शिकार, हमसीडो, ये सभी राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीतों का प्रकार है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिछुड़ो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो बिछुड़ो जो लोकगीत है राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन डी हाडोती। तो ये हाडोती का प्रसिद्ध लोकगीत है बिछुड़ो, हाडोती, हाडोती। राजस्थान में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? राजस्थान में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? राजस्थान में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, ये हमसे पूछा गया। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए ऑप्शन ए है हमारा कामण, ऑप्शन बी है कुरंजा, ऑप्शन सी कागा, ऑप्शन डी है मोरियो। तो सबसे पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कामण। तो कामण नामक गीत गाया जाता है दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, उसकी नज़र उतारने के लिए राजस्थान में गाया जाता है कामण नामक गीत।
जैसलमेर का वह लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र का वह लोकगीत बताना है हमें जो किसी की याद में गाया जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्र का वह लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है जोरावा, ऑप्शन बी ओल्यू, ऑप्शन सी पीपली, ऑप्शन डी हिचकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जोरावा। जोरावा नामक लोकगीत गाया जाता है किसी की याद में और ये गाया जाता है विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामन का जो ख्याल है, कुचामनी ख्याल, उसके प्रवर्तक हमसे पूछा गया है कौन थे। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन से उगमराज, ऑप्शन बी लच्छीराम, ऑप्शन सी जानकीलाल भांड, ऑप्शन डी है नानूराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लच्छी राम। लच्छी राम थे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, लच्छी राम। जोगी जोगन, जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, मियाँ बीवी नामक कहानियों का संबंध किस ख्याल से है? तो कौन से ख्याल से इन सब कहानियों का संबंध है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो कौन कौन से हैं, जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, मियाँ बीवी, इन सब का संबंध किससे है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हेला ख्याल, ऑप्शन बी शेखावटी ख्याल, ऑप्शन सी कुचामनी ख्याल और ऑप्शन डी है जयपुरी ख्याल। तो ये सारे जो पात्र हैं, सारी कहानियाँ हैं जयपुरी ख्याल की एक प्रकार है। जयपुरी ख्याल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा और कलंगी क्रमशः किसके प्रतीक माने जाते हैं? तुर्रा और कलंगी जो हैं वो किसके प्रतीक माने जाते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल में? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा राजा रानी, ऑप्शन बी राम सीता, ऑप्शन सी शिव पार्वती और ऑप्शन डी हमारा राधा कृष्ण। तो इसका सही उत्तर होगा शिव पार्वती। शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है तुर्रा और कलंगी को। तुर्रा को शिव जी माना जाता है और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान का वह लोकनाट्य जो शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो राजस्थान का वह लोकनाट्य बताना है हमें जो शिव जी और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए तमाशा, ऑप्शन बी रम्मत, ऑप्शन सी गौरी, ऑप्शन डी है नौटंकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी। गौरी में जो भस्मासुर और शिव जी की जो कहानी है उसका चित्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया, चार बेत नामक लोकनाट्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो चार बेत जो लोकनाट्य है वो किस जिले का प्रसिद्ध है हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा कोटा, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंक, ऑप्शन बी टोंक। ऑप्शन बी टोंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार बेत नामक लोकनाट्य जो है वो टोंक जिले का प्रसिद्ध है, चार बेत लोकनाट्य। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो है डप, है ना। चार बेत जो लोकनाट्य है इसमें डप नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डप चार बेत में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में खेर वृक्ष से कत्था बनाने वाली कथोड़ी जाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो खेर वृक्ष से कत्था बनाने वाली जाति पाई जाती है, कौन से ज़िले में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा डूंगरपुर, भरतपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर जिला। उदयपुर में पाई जाती है कत्था बनाने वाली कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष से। और इनका एक प्रसिद्ध नृत्य भी है ना। कथोड़ी जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है मावलिया। मावलिया नाम का नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति द्वारा होली के अवसर पर। होली के अवसर पर मावलिया नामक नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा।